रोज़ फिर जब वज़राए दिफ़ा की मीटिंग होती है तो उसमें ये ख़बर सामने आती है कि ख्वाजा आसिफ ने और राजनाथ सिंह ने आपस में हाथ नहीं मिलाया। आपस में हाथ मिलाना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे मामलात में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त चाइना में हैं, लेकिन कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही जिससे ये पता चलता हो कि शायद कोई मुलाकात जो है वो मुमकिन है। पता ये चला है कि हैंड शेक भी नहीं हुआ। मुद्दा तो था ना इंडिया में। अगर अब जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर जो नाराजगी दिखा रहे हैं और उन्होंने वहाँ पे एससीओ में सिग्नेचर नहीं किए, अब अगर इंडिया के एतबार से देखा जाए तो उनकी नाराजगी आपको सही लग रही है कि नहीं? उनकी नाराजगी 50-50 है। अब देखिए ना, जो इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर है वो आई थिंक 10 साल के बाद चाइना में गया है। और पाकिस्तान ये इनिशिएटिव ले भी सकता है क्योंकि पाकिस्तान को इंटरनली डोमेस्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो 1 मिनट में डायलॉग शुरू कर सकती है। मसला ये है कि इंडिया के लगता है कि पाकिस्तान की वजह से हमारे शहरी, हमारे नागरिक मारे गए, जो कि एक सच है। तो पाकिस्तान सम कंट्रीज फिर नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए पाकिस्तान। मुंह के सामने बोला ख्वाजा आसिफ, यू बिलोंग टू अ टेररिस्ट कंट्री। अब गवादर में जो है ना, अब चाइना सी पैक के थ्रू जो है ना, सी पैक के थ्रू और गवादर पोर्ट के जरिए जो है ना अपना एक्सपोर्ट को यूरोपियन कंट्रीज और दीगर ममालिक तक पहुंचाना चाहता है। ये उसका बुनियादी जो है ना इसका वजह है, ठीक है। और उसका पाकिस्तान के साथ कोई हमारा हमसायगी या जो है ना कोई रिलीजन या इस तरह की हमारे साथ चाइना का कोई ताल्लुक नहीं है। उसका बेसिकली मकसद सी पैक की उसके जो है ना उसका बिजनेस का इम्पोर्टेंट यहाँ जो चीजें हैं उसको लेके वो बलोचिस्तान को बात कर रहा है। चाइना बलोचिस्तान में दहशतगर्दी, देखो चाइना के पास जो है ना सिवाय पाकिस्तान के सी पैक और गवादर के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो अपने एक्सपोर्ट को दुनिया तक फैलाए, कोई रास्ता नहीं है। हाँ, ठीक है। अब जो ना पाकिस्तान उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसी से पता ये चलता है कि मामलात जो हैं वो नॉर्मल नहीं है। हालांकि अच्छा ये होता। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, एससीओ की मीटिंग में हमारे राजनाथ सिंह और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ दोनों आमने सामने थे और पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है कि दोनों ने हैंडशेक भी नहीं किया, हाथ भी नहीं मिलाया। और कमर चीमा साहब बता रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की थोड़ी सी मीटिंग हो जाती हल्की फुल्की तो अच्छा होता। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। अच्छा ये होता कि भारत और पाकिस्तान का आपस में डायलॉग हो जाता, हल्की फुल्की साइड लाइन पे कोई पता चलती। लेकिन नॉर्मली ये काम जो है ये पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं कर सकती, ये काम जो है वो मिलिट्री लीडरशिप करती है। लगता है कि पाकिस्तान की वजह से हमारे शहरी, हमारे नागरिक मारे गए, जो कि एक सच है। तो पाकिस्तान सम कंट्रीज फिर नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए पाकिस्तान। मुंह के सामने बोला ख्वाजा आसिफ, यू बिलोंग टू अ टेररिस्ट कंट्री। इसके मुंह पर बोलो। अगर ऐसे नहीं बोलना है, ये डिप्लोमेटिकली करेक्ट नहीं है, तो कम से कम ये बोलिए कि पाकिस्तान ने टेररिज्म को बढ़ावा दिया और पाकिस्तान जो है पैसा लगाता है, अपनी फौज का इस्तेमाल करता है, अपनी आईएसआई का इस्तेमाल करता है भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए। एक क्लियर कट बात आपको बोलनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे सम कंट्रीज, कुछ मुल्क, पाकिस्तान इतना बड़ा ढीठ का बच्चा है कि पाकिस्तान साफ बोल देगा सम कंट्रीज बोली थी, हमारे लिए तो बात ही नहीं करी। हम क्यों अपसेट हो इस चीज को लेकर? हमारे लिए थोड़ा ना बोला है। दे आर हाईली केपेबल ऑफ डूइंग दिस, सो समटाइम्स द मैसेज हैज टू बी पास्ड ब्लंटली एंड क्लियरली, बिना लाग लपेट के। ठीक है, डिप्लोमेसी फॉर अनदर डे। खैर, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था राजनाथ सिंह जी का, और राजनाथ सिंह जी ने साफ दो टूक शब्दों में बोल दिया कि साहब ये देखिए, सारे देशों को मिलकर इसको कम से कम कंडेम करना चाहिए। मैं एक कदम आगे लेता हूं कि सिर्फ कंडेमनेशन से कुछ नहीं होगा। अगर किसी को यह गलतफहमी है दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं भारत समेत कोई भी देश, एससीओ का मेंबर हो ना हो, इसका मेंबर हो उसका मेंबर हो, किसी को भी गलतफहमी है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क, नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क, अगर इनको आपके कंडेमनेशन से फर्क पड़ता है, ठीक है, अगर किसी को भी यह डाउट है कि आप कंडेम करेंगे पाकिस्तान को कि तुम टेररिस्ट पालते हो और भेजते हो भारत के अंदर कत्ल गारत के लिए, और पाकिस्तान बोलेगा अरे यार हमें तो एहसास ही नहीं था, वी आर वेरी सॉरी। देखिए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से कोई गलती हुई है। पाकिस्तान ने जानबूझ के करा है, 10 बार सोच के करा है, प्लान के तहत करा है, पैसे डाल के किया है। उनकी पूरी गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है, उनकी फौज उसमें इन्वॉल्व है, इनके लेफ्टिनेंट जनरल्स, इनके कोर कमांडर्स,
इनके आईएसआई के चीफ, इनके 3 स्टार 4 स्टार अक्सर आतंकवादियों के साथ उठते बैठते रिलीजियस प्रोसेशंस में जाके मिलते हैं वहां पे ये लोग। सो मुझे लगता है कि ये, और पाकिस्तान का अगर वजीर खारजा ये कर ले इस वक्त, फॉर एग्जांपल शेक हैंड कर लेता, तो पाकिस्तान के वजीर खारजा का भी कोई हाल नहीं रहता। और क्योंकि ये ख्वाजा आसिफ साहब हिमसेल्फ जो हैं ये आजकल बहुत सख्त बातें करते हैं, सच्ची भी कर जाते हैं और सख्त भी कर देते हैं, तो दोनों चीज़ें जो हैं वो दे आर देयर। और मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा सख्ती है। भारत और पाकिस्तान 2 बड़े मुल्क हैं, एक रास्ता वो अडॉप्ट कर सकते थे लेकिन नहीं किया उन्होंने जो रास्ता अडॉप्ट नहीं किया, उस रास्ते को उन्होंने नहीं चुना जिस रास्ते को वो चुन सकते थे। दिस इज़ द स्टोरी, मुझे ये स्टोरी नज़र आती है। अब आपको क्या नज़र आता है या आप इसको कैसे देखते हैं, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये स्टोरी नज़र आती है कि नाउ इज़ अ टाइम कि थोड़ी बर्फ़ पिघल भी जाए तो क्या है। लेकिन जैसे इंडिया में कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो फिर भाई अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो फिर बात कैसे होगी? तो उनको तो ये माहौल बना के देना है ना। तो ये वजह आई थिंक जिसको हमें थोड़ा सा रियलाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो सिचुएशन पैदा की है वो सिचुएशन उनको फ़ायदे देती है। पाकिस्तान के अंदर तो खैर हमारे सियासतदान जो हैं वो फ़ौज को इस्तेमाल नहीं कर सकते, फ़ौज उन्हें इस्तेमाल करती है। मैंने कितनी दफ़ा आपको बताया, वो फ़ौज को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनकी इतनी, वो जिसे कहते हैं ना, ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो कर। सो हैंडशेक ना होना इज़ अनदर बिग लो